नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 30 अप्रैल यानी कि महीने के एंड तक की ये रीडिंग रहेगी। 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो टॉरस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी अड़चनें हैं। यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है। तो वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर चिंता में है, काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी ड्रे हुए हैं कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा। तो काफ़ी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। पुरानी बातों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है। तो लेकिन पुरानी बातों से वो चिपके हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं हमेशा कुछ ना कुछ उनसे छिपाने में लगे रहते हैं, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में अभी भी उनको लग रहा है कि अगर वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं और नए सिरे से अपने इमोशंस को बहने देते हैं, यानी कि थोड़ा सा इमोशनली समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो भले ही वो डिटैच रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। और आपके जो पार्टनर है वो भी इमोशनली अटैच है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि वो अगर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चाहे भले ही इसमें मन मुटाव हो, दुख तकलीफ हो, परेशानियां बढ़ें, लेकिन चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो इजी और आसान होंगी। और अगर आगे रिश्ता बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को बातचीत करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ छिपा कर रखना नहीं चाहते। तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए और इमोशंस के साथ जो है चीज़ों को सही करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। तो चाहे इसके लिए तू मैं हो, थोड़ा सा वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन अगर चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना हो सकता है और पॉजिटिव वे में रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर ना रहे, अदर में रिश्ते को लटका कर ना रखें। ना तो वो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो वो इस जो है रिश्ते को रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कर पा रहे हैं, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम ले, वो आंखों से पट्टियाँ खोले, या फिर अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं विचार कर पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प ले। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई पड़ोसी, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है। वो उनकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं होता, उन्हें अपने खेलने से और अपने प्यार से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, वो चाहते हैं कि वो नए सिरे से जो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और कुछ जो टॉरस आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दिला सके, इसमें ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी हो सके। क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी का या बच्चों का भी कार्ड है, ताकि उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सके, या फिर मतलब बच्चा होने का संदेशा मिल सके। तो वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएं और जो है क्रॉस मार्ग पर ना रहें। और अगर वो नहीं चाहते किसी केस में भी, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो अगर वो बिल्कुल भी इसमें एग्री नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो जो है या तो वो डाइवोर्स लें या तो रियूनियन करें, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, उसको लपेट कर ना रखें, क्योंकि इससे परेशानियाँ बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन, आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मतलब रिश्तों में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट, कोई छिपी हुई बात या तो सामने आ गई, या फिर मतलब आपको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको छिपाया है। वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी में लगे रहते हैं। वो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी चिंता में रहते हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस रिश्ते से। आपको बार बार चिंता हो रही कि इस रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो वो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करके बिना चोरी चकारी, बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के इजी और आसान वे में आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन चोरी चकारी नहीं होगी, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रहेगा। आपस में खुलकर बातचीत करेंगे तो उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। और आपको महसूस हो रहा है कि फिर से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी है, तैयार है, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया था, रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस,
जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप सिंगल हैं, यानी कि अकेले लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, रिश्ता सिंगल हो गया है, तो ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो बहुत जल्दी ये रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय को सिंगल रहने के, बजाय की परेशानी प्रॉब्लम में रहने के, पहले खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, ड्यूटी समझ सके, कर्तव्य समझ सके कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है, ताकि वो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए जो है वक्त के साथ आगे बढ़ सके। फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह कि वो इस रिश्ते को पहले कभी जानते ही नहीं थे, एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ फ्रेंडली आगे बढ़ सके, रिश्ते को इजी और आसान बना सके। कम्युनिकेशन नहीं हुआ बहुत दिनों से तो कम्युनिकेशन कर सके, फेस टू फेस बातचीत कर सके, उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना, बातचीत करना, हैप्पी रहना, खुश रहना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, तो ये सब अगर करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में थी वो ख़त्म हो सकती हैं और जो है रिश्ता लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें आप दोनों को जस्टिस लाना चाहिए, कर्म और धर्म को के अकॉर्डिंग। जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं, जिसने जैसा कर्म किया है, तो कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए इसमें आपको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो आपको जस्टिस मिल सकता है, इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जो है आगे बढ़िए, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जो आपकी फीलिंग्स जानते हैं, जो आपके इमोशंस जानते हैं। तो उन लोगों से बातचीत करेंगे तो जो है रिश्ते ईजी और आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको रिश्ते में सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, रिश्ते को चीयरफुल किया जा सकता है, सेलिब्रेट किया जा सकता है और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, विनिंग मिल सकती है इस रिश्ते में आपको। तो आपको उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए, चीज़ों को क्लियर करते हुए, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ जाना चाहिए। रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं उसका छटना हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए ताकि आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना हो सके। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद, हेल्प लीजिए और शुरू से शुरू कीजिए इस रिश्ते को, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। और उस पास्ट वाली मिस्ट्री को, हिस्ट्री को दोहराइए, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, उन मेमोरीज़ को जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं,
चाहे वो शादी विवाह से पहले के दिन है, लव रिलेशन के दिन है या स्कूल कॉलेजेस के दिन है, जब भी आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं उन चीज़ों को, यादों को ताज़ा कीजिए, ताकि अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, और जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो इस रिश्ते के प्यार को समझते हैं, तो उन से बातचीत करके अच्छे आइडियाज़ के साथ आप फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, अपने लिए या अपनी फैमिली परिवार के लिए फिर से रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। और क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, तो इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और खुशियों के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकता है कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।